Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. आज का व्लॉग सुबह बच्चों को और जी को भेजकर मॉर्निंग ड्रिंक लेने से स्टार्ट कर रही हूँ। शुक्र है आज वर्कआउट डे नहीं, क्योंकि आज मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की जो मुहिम शुरू की हुई है उसी सिलसिले में काउंटर टॉप के स्पाइस रैक्स की मैंने सफाई करनी है, क्योंकि ईद पर किचन में 3 दिन फुल टाइम कुकिंग होनी है और स्पाइसेस की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है। मेरे किचन में अपनी ईज़ के लिए और इससे भी ज़्यादा किसी भी नए किचन में आने वाले के लिए मैंने अपने स्पाइस रैक्स किचन में ऐसे सेट किए हुए हैं कि किसी को भी 1 सेकंड के लिए मसाले फाइंड करने में मुश्किल ना हो। और दूसरी बात, मैं ज़्यादातर ग्लास जार्स यूज़ करती हूँ। एक तो इनकी सफाई आसान होती है और दूसरे इनके अंदर पड़े स्पाइसेस देखने में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। काउंटर टॉप चूल्हे के पास हर वक्त स्पाइस रैक्स पड़े रहने की वजह से ये जार्स ग्रीजी और ऑयली हो जाते हैं, इसलिए हर दूसरे वीक मैं इनको खुद साफ़ करती हूँ। तो ये हैं जी मेरे 3 स्पाइस रैक्स, जिनको इस तरह से सेट किया हुआ है। लाइक चूल्हे के पास जो रैक है उसमें हर खाने में यूज़ होने वाले स्पाइसेस जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। फिर दूसरे नंबर पर ये रैक है जिसमें फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाले यानी दालचीनी, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, बादियान, ज़ीरा, बड़ी इलायची। और इसके बाद ये चीनी वाला रैक जार है। और उसके बाद जो दूसरा रैक है उसमें कभी कभी यूज़ होने वाले जैसे अजवाइन और मेरा ये मोरिंगा वगैरह, इस तरह की चीज़ें, शक्कर वगैरह रखी हैं। तो सबसे पहले इसको साफ़ करने के लिए ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो हम काउंटर टॉप शेल्फ साफ़ करते हैं वो ले लेते हैं साफ़। और उसके बाद ये लीमू मैंने लिए हैं 3 से 4, ये मैंने किचन गार्डन से उतारे हैं। और लेमन मैक्स का ये जो साबुन हम यूज़ करते हैं बर्तन वॉश करने के लिए, उसकी एक पीस मैंने ले लिया था और पानी में डिप करके उसकी एक लिक्विडी सी पेस्ट बना ली थी। और साथ ये सिरका मैंने लिया और इस तरह से थोड़ा सा पानी मैं उस लिक्विड में और ऐड कर दूंगी ताकि उसकी एक फ़ाइन पेस्ट बन जाए। फिर इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो मैं सिरका ऐड कर दूंगी। उसके बाद जो है लीमू इसमें स्क्वीज़ कर दूंगी। तो लीमू इस तरह स्क्वीज़ करने के बाद फिर इसकी एक फ़ाइन सा जो है क्लीनिंग लिक्विड रेडी हो जाएगा, एक फोमी सा। तो उसके साथ मैं ये स्क्रबर यूज़ कर रही हूँ किचन के बर्तन साफ़ करने वाला, जिसके एक तरफ फोम और एक तरफ स्क्रबर लगा होता है ग्रीन कलर का। सो इस तरह से सबसे पहले कम यूज़ होने वाला रैक या साफ़ कर लेते हैं। ये वाइट है तो इसके ऊपर स्टेन्स बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं इस तरह से। ये मैंने अभी इसको पहले साफ़ किया कुछ दिन पहले, लेकिन फिर ये गंदा हुआ पड़ा है। तो इस तरह से इसको फिर मैं उस लिक्विडी पेस्ट के अंदर डिप करके फ़ोम को अच्छे से इसके हर तरफ अप्लाई करके इसको साफ़ कर लूँगी। और कहीं से अगर कोई भी जैसे कोनों में, कॉर्नर्स में इस तरह से कोई गंद वगैरह नज़र आएगा तो क्योंकि ये ऑफ वाइट है, देखें इस तरह से, तो फिर इसको मैं फिर अच्छे से स्क्रबर जो दूसरी साइड है उसकी तरफ से इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ है ये वाला फोम, तो ये बड़ा अच्छा रह जाता है क्लीनिंग के लिए। उसके बाद ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये बिल्कुल अब क्लियर हो गया। तो ये रैक जो है ये तो रेडी है। इसके बाद आती है जार्स की बारी। तो जार्स के लिए जो है सबसे पहले मैं जार्स को मुझे एम्प्टी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर मसाले पड़े हुए हैं। तो मसाले जो है उनको पहले मैं निकालूंगी प्याली में, छोटी छोटी 3-4 प्यालियाँ मैं ले लूँगी उनके मसालों के अकॉर्डिंग। चूँकि ये मसाले बहुत कम यूज़ होते हैं इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में है, तो मैं छोटी प्यालियाँ ले ली हैं मैंने 3-4। और उसमें अब इनको मैंने बारी बारी निकाल के एक सेफ़ जगह पर रख देना है ताकि इनके अंदर कोई पानी या कोई ऐसी चीज़ ना चली जाए। तो इस तरह से ये मैं जार्स जो हैं छोटे और बड़े इनको मैं खाली कर लूँगी। तो खाली करने के बाद अब इनमें से एक एक को मैं पकड़ती जाऊंगी और उसी लिक्विडी जो क्लीनिंग सोल्यूशन मैंने बनाया है उससे इसको फोम की मदद से साफ़ कर लूँगी इनको अच्छे से। शीशे का इसलिए अच्छे से इसको साफ़ करना आसान हो जाता है। अंदर से भी इसी तरह ही मैं इसके अंदर वो फोम जो है वो इतना स्पंजी सा होता है कि वो इजीली अंदर भी हर जगह पर पहुंच जाता है। इसी तरह इसके जो ढक्कन है उनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये देखें जहाँ पर भी मुझे थोड़े से दाग नज़र आ रहे हैं मैं उसको दूसरी साइड के ग्रीन पार्ट से मैं साफ़ करती हूँ तो वो आराम से रिमूव हो रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सिरका और लेमन डालने का मकसद ही यही है कि ये ऑयली और ग्रीजी होते हैं चूल्हे के पास पड़े रहने की वजह से। तो उन दोनों की वजह से ये स्टेन्स रिमूव करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो जब एक दफ़ा इनके ऊपर मैंने वो लिक्विड लगा लिया फ़ोम की मदद से, अब इनको मैं
पानी से वॉश कर लूँगी। वॉश करके इनको मैं पास पड़ी एक बास्केट है जिसके अंदर मैं थोड़ी देर के लिए बर्तनों को स्टे करवाती हूँ ताकि उनका एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो जाए। तो ये शीशे के जार हैं, मैंने ज़्यादातर काम जो है वो काउंटर टॉप के ऊपर ही किया है ताकि ये मेरे हाथ से स्लिप होकर गिर कर टूट ना जाएँ। बस ये पानी का काम था, तो यहाँ पर मैं इनको बास्केट में थोड़ी देर के लिए रख के तो इनका पानी जो है वो ये सारा डिस्कार्ड हो जाएगा और ये ड्राई हो जाएंगे। अगर आपको जल्दी है उनको ड्राई करने की तो ये वाले क्लॉथ हैं जो फ्लीस के क्लॉथ बने हुए मिलते हैं, टिश्यूज़ लाइक जो डिस्पोजेबल टिश्यूज़ होते हैं फ्लीस के बने हुए। तो ये भी माइक्रोफाइबरी क्लॉथ है। इससे ये होता है कि अंदर तक जो है ये अच्छे से, अगर कोई भी पानी या कुछ ऐसा भी इसके अंदर रह गया बाकी तो वो उसको अच्छे से सोक कर लेगा। और उसके अलावा इसके रगड़ने से इसकी जो शाइन है वो बड़ी कमाल की आएगी और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लुक देंगे ये जो शीशे के जार हैं। तो ये आसानी से मिल जाते हैं और बहुत सस्ते होते हैं, पैकेट में मिलते हैं। वैसे तो मेरी फैसलाबाद की जो फूफो हैं उनका यही काम है इनका ही ना, तो मुझे तो हर साल गिफ्ट में आ जाते हैं ये, तो मेरा तो भला ऐसे हो जाता है। वैसे ये बाज़ार से बहुत इजीली मिल जाते हैं टिश्यूज़ के, ये जो हैं वो उन्होंने पैकेट्स बनाए होते हैं। तो इस तरह से फिर इनको मैं फ़ाइनली जो है इस फ्लीस के क्लॉथ के साथ साफ़ कर लूँगी और अब ये बिल्कुल शाइन कर रहे हैं और बिल्कुल अब इनके अंदर स्पाइसेस जाने के लिए रेडी हैं। तो ये शक्कर मैंने रख ली जो कभी कभी यूज़ करती हूँ मैं, और इस तरह से ये मोरिंगा भी हो गया और उसके बाद ये जो है कभी कभी यूज़ होने वाले स्पाइसेस भी हो गए, डन। और अब ये छोटे जो हैं उनके अंदर ये जिस तरह लौंग हैं और ये काली मिर्च आपको नज़र आएगी, इस तरह की चीज़ें, तो ये मैंने इसके अंदर डालकर, इलायची भी कभी कभी यूज़ होती है, मेरी चाय में ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, तो इस तरह अजवाइन भी कम यूज़ हो रही होती है। तो ये वो रैक है जो कभी कभी यूज़ होता है। तो इसको मैंने थोड़ा सा वैसे भी चूल्हे से परे रखा हुआ है, चूल्हे के बिल्कुल पास वो हैं जो कि डेली बेसिस पर यूज़ हो रहे होते हैं। तो इस तरह से इनको मैंने इनकी नंबरिंग इनको मैंने प्लेस भी इस तरह से काउंटर टॉप पर किया हुआ है इनके यूज़ के हिसाब से। तो इस तरह ये हो गया डन। अब उसके बाद दूसरा स्पाइस रैक जो कभी कभी मतलब नमक मिर्च के अलावा जो खड़े मसाले यूज़ होते हैं, ये वो स्पाइस रैक है। तो इसके भी जार्स को अब मैं इसी तरह से एम्प्टी कर लूँगी। आपको दिखाऊँगी तो नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये फाइनल स्टेज है जहाँ पर मैंने इनके अंदर से स्पाइसेस निकाल कर और इनको साबुन लगा के वॉश करके ड्राई करके, तो अब बाहर से इनको मैं फ्लीस के क्लॉथ के साथ फाइनली साफ़ कर रही हूँ। तो इनका काम हो गया डन। इनके स्पून्स को भी साफ़ करके इनके अंदर एडजस्ट कर दिया और अब इनके लिड्स देकर अब ये रैक भी डन हो गया है। तो इस तरह से इस रैक की भी सफाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गई और अब इनको मैं इनके काउंटर पर प्लेस कर दूँगी स्पाइस जार्स को। तो इसके बाद अब आती है उसकी बारी जो कि हर वक्त यूज़ होता है काउंटर टॉप पर हमारे चूल्हे के बिल्कुल करीब, जिसमें नमक मिर्च वगैरह और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसको भी अब मैं, ये वुडन है मेरा, तो इसको भी अब मैं उसी स्पंज के साथ उसी लिक्विडी सोल्यूशन में डिप करके पहले उसके साथ करूँगी और उसके बाद ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ साफ़ कर लूँगी अच्छे से। तो इसकी पॉलिश जो है वो एकदम चमक गई है। और अब इसके ऊपर इसी तरह से वो जो स्पाइस जार्स हैं उनको मैंने इस तरह एम्प्टी किया था, जैसे पहले मैंने आपको बताया, वो भी मैंने आपको शो नहीं किया। तो उनको फाइनली साफ़ करने के बाद मैंने इस तरह प्लेस कर दिया। तो ये हो गए हमारे स्पाइस जार्स डन और आप देख रहे हैं कि इनकी ये कैसी लश पश इनकी चमक है। और अब ये जो चीनी वाला है इसको भी साफ़ कर लेते हैं। ये भी मेरा शीशे का ही जार है, तो इसको मैंने अलग से रखा हुआ है क्योंकि चीनी जो है हर जगह पर बाहर भी ले जानी पड़ती है किचन में से और ऐसे भी, तो इस तरह से इसको मैंने इस अलग जार में रखा हुआ है। ये जार भी वैसे मुझे बड़ा पसंद है। तो यहाँ पर हमारी डीप क्लीनिंग हो गई डन अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख रहे हैं कि कैसा चमक रहा है मेरा काउंटर टॉप। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त हो रहा होता है, लेकिन इस तरह से मैंने आपको तरीका बताया कि उसके पीछे ये फार्मूला है। एक छोटा सा मतलब वो चीज़ें डली हैं जिनको के किचन में से आप इजीली कैरी कर सकते हो, जैसे विनेगर हो गया और ये बर्तन धोने वाला ये साबुन हो गया। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और प्लीज़ जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पर भी मुझे फॉलो करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।